तो मुझे समझ आ गया। आज के दिन में मैंने 4 से ज्यादा बार जियो हॉटस्टार खोल के नहीं देखा है कि एपिसोड आया है कि नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था 8:30 से पहले नहीं आने वाला। कलर्स टीवी तो बाद में जाके फॉलो करेगा 8:30 वाली टाइमिंग। हॉटस्टार तो पहले से ही शुरू हो चुका है। अब भाई अब मैंने मन बना लिया, अब 8:30 ही आएगा एपिसोड। अब मैं खा अपनी आंखें नहीं फोड़ूंगी। आज का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम देखना छोड़ देंगे। यार अल्टीमेटली आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें खराब नहीं रहेंगी। सहर और माहिद ही एक होंगे, पूरा पॉइंट ही यही है। बट आप लोगों को उसके लिए देखना पड़ेगा। अगर आप लोग ड्रामा देखना बंद कर दोगे तो फिर इसकी टीआरपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर ये ड्रामा बीच में बंद हो जाएगा। फिर चीजें ठीक कैसे होंगी? और लाइफ अगर ऐसे एकदम यूं 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 चले जा रही है, उसके कोई मजे नहीं है। ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है ना, जहाँ पे बहुत अच्छी चीजें होती है वहां पे बुरी चीजें भी होती है। इसलिए प्लीज ड्रामा देखना बंद मत करना, प्लीज मत करना बंद, क्योंकि ये शो के लिए अच्छी चीज नहीं है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन अगर आ रहा है तो प्लीज डू दैट। और हम शुरू करते हैं। कौसर आंटी जी, प्यारी आंटी जी, कुछ आपके ऐसे डियर दमादू की बातें ऐसे सुन सुना के आपके जहन में कुछ घुसा कि वो आपकी बेटी का बहुत भला चाहता है। वैसा नहीं जैसा फुफ्फी जान और नाज़िमा चुड़ैल दिखाना चाहती है। माहिद ऐसा नहीं है, प्लीज आप सुधर जाए। और आप शो छोड़ के क्यों जा रही हैं? क्यों जा रही है? क्यों जाना है? बस आप सुधर जाए ना। मतलब आप इनके बीच में ऐसे रगड़ा रोड़ा करना बंद कर दें। बाकी तो आपसे हमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस आप इन्हें मिलने नहीं देना चाहती ना, बस हमें उतनी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसमें सुधर जाएंगी तो वी विल लव यू कौसर आंटी। विल फ्लड योर कॉमेंट सेक्शन विद अ लॉट ऑफ ऐसे लव, प्यार, मोहब्बत से बहुत सारे चिक 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 जो दिल ऐसे निकलते होते हैं ना, वो वाले। कौसर आंटी आप ऐसी बातें करके अगर शो को छोड़ के जाएंगी ना, मैं रो दूंगी। नहीं यार, अच्छी बन के शो को मत छोड़ के जाओ। अगर बुरी बन के शो को छोड़ के जाती तो मैं बोलती ठीक है चली गई ये वो। आप तो अच्छी बन के बोल रही हो, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, आमीन बोलते। मतलब आप भी चाहती हो साथ रहे, हमारी बेटी के दिल में आप एंड ऑल ऑफ दैट, यू वांट दैट। कौसर आंटी प्लीज मत जाना छोड़ के, प्लीज मत जाना। अब मैं बोल रही हूँ, अब मत छोड़ के जाना। जब आप ऐसी प्यारी प्यारी बातें करेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप छोड़ के जाए। मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस आपकी कुछ कुछ हरकतें जो होती है ना, बस वो मेरे को ऐसे सेट नहीं होती। एक पल में वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया कौसर आंटी। जो बेचारे माहिद को गालियां बक रहे थे ना लोग कल से कमेंट्स में कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है। रिचा जी, मुझे आपका कमेंट याद है। मतलब जेन्युइनली आई अप्रिशिएट अलॉट आपके कमेंट्स में, जेन्युइनली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। बट आप जो कल से माहिद के लिए बोल रही है कि लड़के ऐसे होते, नहीं, ही इज नॉट लाइक दैट। यार मैं आपसे अग्री नहीं कर पा रही हूँ उस चीज में। मैं जेन्युइनली लोगों से अग्री कर लेती हूँ, कुछ अच्छा बोलते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, या जिनका ओपिनियन मुझसे ज्यादा डिफरेंट होता है मैं जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बट मैं आपका नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है लड़कियों को छोड़ दे, लड़कियों को यूज कर ले। होते होंगे लड़के, मैं नहीं बोल रही, बट माहिद ऐसा नहीं है भाई। माहिद बहुत प्यारे है, कौसर आंटी ने इसके दिमाग में भरी है। चली जाओ आप, चली जाओ। सच में कैसी बात कर रही हो? अब मैं नहीं रोऊंगी आपके जाने से। कैसी बातें कर रही हो? आपने माहिद को सिखाया ये सारा कुछ करने के लिए? यार रोना आ रहा है, ये क्यों? क्या कौसर आंटी ने ऐसा? बेचारा माहिद रोने को हो रहा है, और फिर वो आदमगंज वाली मेमोरीज। यार मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये क्या है? क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कौसर आंटी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे याद है नैना हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गाइस। प्लीज नैना को हैप्पी बर्थडे बोल देना कमेंट्स के अंदर। मुझे पता है वो कह रही थी उनका बर्थडे खराब कर दिया। माहिद ने नहीं किया आपका बर्थडे खराब, आपका बर्थडे खराब किया कौसर आंटी जी ने। तो बेचारे माहिद का पत्ता कट कर दिया और ऑडेसिटी के साथ पूछ और रही हो, माहिद की राह देख रही है। उनको जाने के लिए क्यों बोला? नहीं बोलना चाहिए था ना। और आपने तो जाने के लिए नहीं बोला, आपने तो बोला जिंदगी से दफा हो जाओ, और वो भी इतने तमीज से, इतने प्यार से। बेचारा मना भी नहीं कर पाया, उसको इतना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। अगर आप लोगों ने माहिद के लिए कुछ गलत बोला है ना, शुक्र है कल के वीडियो में मैंने माहिद की इतनी तारीफ करी थी, इतनी तारीफ करी थी कि माहिद जैसा लड़का। फिर जब वो प्रोमो देखा भाई, लोगों ने ऐसे कॉमेंट्स ऐसे माहिद के अगेंस्ट ऐसे मतलब कर दिए थे पूरे फिल। फिर मुझे लग रहा था यार मैंने माहिद की ज्यादा बात कर दी क्या, बट अब मुझे लग रहा है मैंने सही की थी। आज के वीडियो में मैं बोलूंगी माहिद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है माहिद। या आंटी जी को तो है असली मैनिपुलेटर। शहर बेटा मुझे सब बता दे। वहाँ दामाद जी को ऐसा पिघलाया, ऐसा पागल बनाया दामाद जी को कि आप रफू चक्कर हो जाओ, अपना सारा सामान बांध के। बेचारा कुछ कह भी नहीं पाया। और यहाँ पे बेटा तू मुझे सब बता दे, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे अपनी दोस्त है। क्या बोलूँ, बड़ी हो आप मुझसे, नहीं बोल सकती ऐसे कुछ गलत। मैं गलत बोलूंगी तो लोग मुझे गाली बकेंगे, पर मैं बोलना चाहती हूँ आपको गलत, सच में। ये तो मैं कह ही रही थी, माहिद जब जाग रही होती है ना लड़कियां, जब ऐसे होश में होती है,
जब उनको बोलनी होती है चीज़ें कि हम आपके लिए क्या फील करते हैं, लड़कियों को बहुत महंगे गिफ्ट्स, बड़े जेस्चर्स, ये सब नहीं चाहिए होता है, ऐसे बातें चाहिए होती हैं। हम लोग बातों की भूखी होती हैं, जैसे जो मुंह से ऐसे फूट के शब्द बोले जाते हैं ना, लड़कियां उसी की भूखी होती है भाई। उनको तारीफ चाहिए होती है, उनको कोई बात बोली है तो उसका रिप्लाई चाहिए। अगर 10 पैराग्राफ लिखे हैं तो बस उसको एक्नॉलेज कर लो कि तुमने पढ़ा है सारा। कौन सा अगर ऐसे पूछू झट से सवाल तो उसका जवाब आना चाहिए। लड़कियों को यही तो चाहिए होता है। चाहिए क्या औरत को भाई? बात चाहिए, बात। और जब जाग रही होती है, जब ऐसे नहीं कि बेहोशी की हालत में आप बोले जाएं कुछ भी। चलो माहिद की हकीकत तो आ गई आपके सामने। आपकी डियरेस्ट अम्मी जी की हकीकत कब आएगी आपके सामने? मतलब कब पता चलेगा? ये ड्रामा बहुत जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से चल रहा है, मैं चाहती हूँ आंटी जी की हकीकत भी आएगी। आंटी जी ने क्या बोला, ऐसा कुछ करोगे उसकी जिंदगी से रफ्फू चक्कर हो जाओ भाई। आंटी जी का ये सच में तो पता चलना चाहिए ना शहर को कि उनकी डियरेस्ट मम्मी ने उनके से डियरेस्ट प्यार के लिए ये सब किया है। यार मतलब प्यार और करियर दोनों साथ में क्यों नहीं चल सकते? ये क्या मिसकंसेप्शन है कि एक ही चीज चूज करनी पड़ेगी? बट मतलब शहर की उम्र छोटी है ना, तो ये मैं मान सकती हूँ। यार ये लीप कब आएगा? कब आएगा लीप? ये क्या बेशर्मी है? बस मुझे इतना बता दो, ये क्या बेशर्मी है? ये नाज़िमा के और माहिद के कपड़े क्यों सेम है? बाकी सब तो ठीक है भाई। ये क्या है? इतना दिमाग नहीं लगाना होता, सच में नहीं लगाना होता। और जो आने वाले सीन्स है ना, इनकी मनहूसियत तो मैं झेल भी नहीं पाऊंगी। बेचारे माहिद की कोई गलती भी नहीं है, पर पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेट पीछे पड़ गया। तुम ये, तुम वो, मतलब क्या यार? इतना कच्चा प्यार था तुम्हारा माहिद के लिए कि तुमने एक ऐसे नकली सा प्रोमो देखा, पूरा सच जाने बगैर आप लोगों ने उसको इतनी गालियां दी थी। यू आर नॉट बिगेस्ट माहिद नियाजी फैन, सच में नहीं। अगर आप इतनी छोटी सी बात पे ऐसे करने लग गए कि हम देखेंगे नहीं ये वो, मतलब मेरे को भी लगा था पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मतलब यूँ था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि कल के जो एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन था उसके लास्ट में मैंने यही बोला था कि वो चाहता है कि शहर उससे मूव ऑन हो जाए, इसलिए वो ये सब कर रहा है। यार माहिद ने नहीं किया गलत, माहिद को जबरदस्ती करना पड़ रहा है भाई। पहली बार मुझे चाचा हुजूर इतने बढ़िया लग रहे, टांगे तोड़ते कि चाचा हुजूर। जो चीज कोई और नहीं कर पाया प्लीज आप कर दें। मतलब आपकी जो हरामीपंती है उससे मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, मतलब हम सब लोग वाकिफ हैं, तो प्लीज ऐसा कुछ कर देना। लाडली 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 के मार दो रैपटे, लाडली का लाडलापन निकाल दो। आंटी जी क्या आंखों में टस्से आ रही हो यार? अरे तू अंकल जी, किसने रोका है आपको? पर ठीक है, मर्डर इज नॉट अ नाइस थिंग। मतलब आई वॉन्ट ऐसे नाज़िमा टू ऐसे फील द पेन, जैसे पनिशमेंट्स उस पर होएंगी कि माहिद के साथ होते हुए। यार पर नाज़िमा के तो मजे हो गए ना यार, वो तो वही चाहती थी कि शहर पे ऐसा फील हो। वो तो जीत गई ना, उसके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। उसका तो विनर विनर चिकन डिनर हो चुका है भाई। ये तो गलत है ना, नाज़िमा के मजे नहीं होने चाहिए थे। मतलब माहिद रोएगा, शहर रोएगी, सब लोग दुखी हैं, बट नाज़िमा खुश है। बेशक नाटक ही हो, कुछ भी हो, बट वो खुश है। यही तो नहीं चाहिए था। मतलब जो चीजें, जो बातें यहाँ पे होंगी उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी। ये जो कपड़े हैं ना सेम, मतलब पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप भाई साहब। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? कलर्स वालों प्लीज ऐसा नहीं करो यार, ये क्या हरकत है? टाइम स्लॉट चेंज किया, अब क्या आप ऐसे इसको डिरेल करना चाह रहे हैं? जो आपकी ऐसे पटरी पे बढ़िया वाली ट्रेन चल रही थी, आप चाहते हैं शो से ऐसे दर्शकों का ध्यान हट जाए और पटरी से तुम्हारी ट्रेन ऐसे गिर जाए? नहीं नहीं करी जनाब, नहीं करी यार। कल किसी ने इतना फनी कमेंट किया था, इतना फनी। आई एम सो सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज फिर से कमेंट कर देना, मैं आपका नाम फिर याद रखूंगी। भाई कह रहे माहिद को कहने का यूं मन कर रहा है, ना करे जनाब ना करे, और वो इतना करे, इतना फैंसी तरीके से लिखा था उन्होंने। इट वाज सो फनी। मैंने अपनी उसमें शॉर्ट्स के अंदर उनको पिन भी किया, बहुत फनी था वो। माहिद बात करी क्यों रहा है इससे? क्यों बात कर रहा है भाई? मत कर रहा, अच्छी लड़की नहीं है, नॉट गुड लेडीज, प्लीज डोंट टॉक टू हर। जैसे जो गुड बॉयज होते हैं ना ऐसे एकदम प्यारे से, वो ऐसी लड़कियों से बात नहीं करती हैं। प्लीज डोंट टॉक टू हर। तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? कौन से पत्थर पड़ गए हैं माहिद मियाँ, कौन से पत्थर पड़ गए हैं? मतलब ठीक है यार, कौसर आंटी की बातों को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरी थी? पहले भी तो आपने नहीं लिया ना। आप इस घर में रुक सकती, क्यों रुक सकती हैं? इनकी रुखसती करो, रुक नहीं सकती। प्लीज माहिद, प्लीज डोंट डू दैट। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? ब्रो आई लव यू सो मच बट प्लीज थोड़ा तो समझो यार। मतलब आप ऐसे करोगे तो ऐसे मैं हर्ट हो जाऊंगी। मैं ऐसे बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। नाज़िमा मेरी बच्ची खुश हो जा, सजा नहीं ईद ही मिलने वाली है तुम्हें। ईद के बाद ईद ही मिलने वाली है। सोचो नाज़िमा की असली ईद तो आज हुई है भाई, उसके तो मजे हो गए, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई। मतलब नाज़िमा जितना खुश व्यक्ति अभी के वक्त में कोई नहीं होगा, और हम जैसा दुखी। माहिद यही रुक जा, माहिद यही रुक जा, मत बोलियो मत बोलियो, मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को सांस नहीं आ रही। अगर ये सेंटेंस कंप्लीट कर दिया तो यही मैं मर जाऊंगी। प्लीज सांस नहीं आ रही मुझे भाई, मत बोलना, ऐसी बातें नहीं बोलने की होती है पगले। नाज़िमा ने तो बेचारे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी चीज हो जाएगी। ऐसे मत कर, खुश हो ले, खा मैं खा, अंदर ही अंदर नाच रही है। क्या
ऐसे करने की जरूरी नहीं थी। क्यों बोल दिया माहिर। साथ में प्लीज ये भी ऐड कर दे कि मंगनी का नाटक करना होगा, प्लीज यार, प्लीज माहिर। ये सारी बातें इस चुड़ैल को बता दे ताकि ये ना अपनी एडवांटेज के लिए यूज करे, है ना। क्या जरूरी है, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? इसको ये सारी बातें क्यों बता रहे हो कि तुम क्यों इससे मंगनी करना चाहते हो? उसको तो सिर्फ एक ऐसे गलीच लोग होते हैं ना, उनको भाई ऐसे पूरा हाथ नहीं पकड़ाना होता, ऐसे थोड़ी सी उंगली यूं करनी होती है, और उनको लगता है हमने टेलीपैथी से उंगली नहीं, पूरा हाथ पकड़ के सर पे चढ़ जा रहे हैं ऐसे लोग। भाई माहिद वो खुश है, माहिद ऐसे हो गई वो। यार कुछ ही बोलो, नाज़िमा मतलब कितनी बुरी हो बट कितनी सॉफ्ट स्पोकन है। मतलब आई डोंट लाइक नाज़िमा's कैरेक्टर, बट जो भी एक्ट्रेस है, आई डोंट नो हर नेम, बट ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, इतना प्यार से बात करती है माहिद, मतलब मस्त बात करती है। ये गुनाहों का कफारा है, वो चाहेगी कि उसको ऐसे गुनाहों का कफारा से हर रोज अदा करना पड़े। उसकी शक्ल देख रहे हो, हमें मंजूर है माहिर। ऐसे कौन बोलता है भाई गुनाहों के कफारे में हमें मंजूर है? ऐसे कौन बात करता है यार? माहिर क्या कर दिया? प्लीज ऐसे तो बोल दो कि ये एक्टिंग है, प्लीज यार सेंटेंस कंप्लीट कर दो। ऐसे आधी अधूरी बातें नहीं करो ना यार, प्लीज नहीं करो, ना करे जनाब, ना करे प्लीज। मेरा लड़का, सॉरी यार मैं थोड़ा जल्दी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। कह रहा है कि नाटक है, इसको हकीकत मत समझना। दोस्तों आप लोग भी इसको हकीकत ना समझना, इट्स जस्ट नाटक। नाटक है यार, नाटक में नाटक हो रहा है, देख रही हो? वाओ क्या आयरन है, एक नाटक में नाटक। और यार मतलब मैं आपको फिर से बोलूंगी कि प्लीज ड्रामा देखना बंद नहीं कीजिएगा। इनका जो भी ड्रामा चलेगा सारी चीजें, क्योंकि आप लोग बंद कर देंगे तो सहर और माहिद को वापस पास आते हुए नहीं देखेंगे। और जो मोहब्बत ऐसे बहुत सारी परेशानियों से गुजर के ऐसे हासिल होती है ना, मतलब उसमें ऐसे शिद्दत अलग होती है, प्यार अलग होता है, ऐसे मतलब समझ लो इंटेंसिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। और अगर आप लोग देखना बंद कर देंगे ड्रामा, तो आप सोचे टीआरपी गिर जाएगी और फिर ड्रामा बीच में बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट नाजिमा, जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, जीरो। पर यार नाजिमा खुश है, नाटक नहीं सही, शहर को दुखी तो कर पाएगी। जो उसने सोचा था भाई, नाजिमा जीत गई, नाजिमा जीत गई। क्यों जीत गई? एफर्ट्स करने वालों की कभी हार नहीं होती, देखा। बेशक बुरे काम के लिए, पर बुरे काम के लिए कर मत लेना ये सब देख के ऐसे इंस्पायर नहीं हो जाना, ठीक है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द सीरियल इज कि सारी चीजें पता लग जा रही है। मतलब शहर को इतना जल्दी पता चल गया कि माहिद आया था, उसने जादू करके पिटाई करी, इसको सेव किया, मतलब इस तरीके से पता चल गया। कौसर आंटी ने तो नहीं बताया पूरा सच, बट सच कैसे ना कैसे करके आ ही गया शहर के आगे। आई एम लविंग इट। ये चीज बेस्ट है इस ड्रामे की कि भाई ऐसे सस्पेंस ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पा रहा है, सस्पेंस ऐसे चुटकियों में ऐसे सॉल्व हो जा रही है चीजें। दिस इज गुड। अब प्लीज ये नाजिमा वाला जो चैप्टर है ना, इसको भी जल्दी क्लोज कर देना इसी तरीके से। शहर जब आप उनको शहंशाह इंसाफ कह ही रही हैं, तो सोचे ना वो अपनी बीवी के साथ कैसे गलत कर सकते हैं यार। मतलब अगर किसी भी लड़की की मदद कर दें तो अपनी बीवी के साथ कैसे गलत करेंगे वो? सोचो तो सही, आप ऐसा क्यों कर रही हो? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग ऐसे प्यार करने हैं। भाई बस मेरे को जिंदगी में सिर्फ ऐसे आसपास में प्यार करने वाले लोग चाहिए। जब आप लोगों के ऐसे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स देखते हो ना, मेरा इतना दिल ऐसे खुश हो जाता है। मतलब आप लोग बेस्ट हो भाई, भगवान आपको ऐसे खुश रखे, इतना प्यार दे जिंदगी में। जितना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो, बस उतना ही प्यार आप लोगों को मिले, सच में उससे भी बहुत ज्यादा मिले। भले हो इन रैंडम लोगों का जो माहिद को कॉल करके बुला रहे शहर के पास। प्लीज यार माहिद इतना सोच रहे हो, पर ठीक है यार, तुमने अपनी सास की बात मानी, ये भी जरूरी था यार। हमें एज ए माहिर फैंस बुरा लग सकता है, बट वो 16 साल की बच्ची, उससे निकलना जरूरी था। लेकिन नाजिमा वाला एंगल घुसाना जरूरी नहीं था। मतलब मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि शहर को आपको ऐसे 2-3 साल देनी चाहिए सारी चीजें, बट इन नाजिमा वाला एंगल वाज नॉट नाइस। मतलब ये जल्दी लीप लाओ यार, ये लीप लूप ला के खत्म करो ना प्लीज, ये झंझट 16 साल वाला। एज प्रॉमिस डॉक्टर साहब, मैंने आज आपका सीन स्किप नहीं किया, जनरली स्किप नहीं किया मैंने आज आपका सीन, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपकी बीवी के साथ तो चीजें नहीं देख पाती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं देख पाती हूँ। बट अब मैंने आपसे वादा कर लिया था कि आप अच्छे इंसान हैं, आपने माहिद को हक किया था, आपने माहिद को बोला सो प्राउड ऑफ यू, तो बस सिर्फ उस चीज के लिए मैं आपके सीन्स को स्किप नहीं करूंगी। यार आई एम सो सॉरी, हो सकता है मेरा दिमाग बहुत गंदा लगे आप लोगों को, मैं इसलिए पहले से सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत करना, पर मेरे को पता नहीं ऐसी फीलिंग आती है इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इन दोनों को पता ही नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों ये दोनों मुझे रोमांटिक कपल जैसे लगते हैं। मतलब इनकी छोटी छोटी चीजें, या तो डायरेक्टर साहब ये चीज हमारे दिमाग में घुसाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जब तक ये सीरियल खत्म होगा, अगर कौसरबाजी रही मतलब जिंदा, क्योंकि माही छोड़ के जाना चाह रही है ना, तो शायद ऐसा कुछ दिखा दे। मैं नहीं चाहती ऐसा हो, बट मतलब अगर कौसरबाजी रही तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है डॉक्टर फरीद के साथ उनका कोई सीन हो जाएगा। मुझे माफ कर देना अगर आप लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं लग रही है, तो बट मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कैसे झूठ बोलूँ।
और क्यूटीज, तुम दोनों साथ में ही अच्छे लगते हो, इतने प्यारे, छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी चीजें। और मुझे ऐसे घबराहट हो जाएगी जब शहर को नाजिमा वाली चीज पता लगेगी, तो तुम लोग ऐसे मिलोगे नहीं, तुम ऐसे साथ में नहीं आओगे, फिर भाई ऐसे पूरा पूरा एपिसोड बिना तुम दोनों के साथ में गुजर जाएगा। मतलब पुराने फ्लैशबैक से हमें काम चलाना पड़ेगा। ये सब मैं नहीं देख सकती। लीप प्लीज कम। बुढ़ी लेडीज होने का फायदा तो है, कुछ भी बोलो और ऐसे चटके से निकल जाओ, कोई कुछ कहता भी नहीं, कोई कुछ करता भी नहीं। भाई ये बुढ़ी आंटी है, जैसे हमारे रिश्तेदार भी जो बुढ़े होते हैं, आपकी एज पे कुछ भी कह देते हैं, आपकी बॉडी पे कुछ भी कह देते हैं, आपकी शक्ल पे कुछ भी कह देते हैं। एक तो बच्चे और एक बुढ़े, भाई मुझे बड़े हरामजादे लगते हैं, मतलब कुछ भी कह देते हैं शेमलेसली, और इन्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। बुजुर्ग है जी, बच्चे है जी, ये वाली चीज आप लोगों ने कभी फील करी है? मैंने बहुत फील करी है। मतलब ये लोग लिटरली कुछ भी बोल देते हैं बिना शर्म के। मस्त आंटी जी, असली खाव तो माहित मियाँ की दिल भी लगा। वो आंटी जी अगर कोई और ये चीज बोल रहा होता ना, माहित को बड़ा ऐसा गुस्सा आ जाता, ऐसे तनतना जाता माहित। लव माहित, मतलब ऐसे बिल्कुल भी ऐसे ऐसे टची टची होने की कोशिश नहीं करता। मतलब जागते हुए, सोते हुए तो करता है। मतलब ये जो हाथ यूं दूर करके ऐसे रिस्पेक्ट शो होती है, ऐसे मतलब पब्लिक में आप ये ऐसे थोड़ा एहतराम वाली जो चीज़ होती है ना, वो वाली चीज़ है, ऐसा अच्छा लगता है मुझे। आई लव माहिद फॉर सो मेनी रीजंस। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ अभी से बता मत दियो कि नाजिमा के साथ तुमने नाटक रचा। मतलब नाटक तो तुम नहीं बताओगे, और प्लीज़ कुछ भी नहीं बता देना। मेरी लाडो रानी, आपने वो कहावत नहीं सुनी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अपनी जो ख्याली पुलाव पका रही हो माहिद ऐसा वैसा, प्लीज़ वो निकाल दो और एक्शंस पे जाओ थोड़ा बहुत प्लीज़। ऐसे कई बार एक्शंस पे जाना होता है, ऐसे स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। समझ लो कितनी केयर करते हैं आपकी कि आवाज़ में जो भारीपन है ना, मतलब ऐसे लग रहा है आप अभी रो देंगे, अभी रो देंगे। पर जो शक्तिमान वाली रीलें चल रही है ना आपके इंस्टाग्राम पे, जो आपकी मस्तियां चल रही है, लोग माहिद को हेट कर रहे हैं भाई। कल का प्रोमो देख के लोगों की रैंटिंग, लोगों की हेट शुरू अगेंस्ट माहिद। और माहिद कर रहा है शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्ति। ऐसे ही ट्रोल्स को और हेटर्स को ऐसे रफू चक्कर कर दिए भाई। बेचारे की कोई गलती भी नहीं है, फिर भी इसको इतनी हेट मिल चुकी है कल से। शहर तुम्हारी हिम्मत को सलाम, ए शहर तेरी इतनी हिम्मत को सलाम। ये वाला सीन से पहले कैसे नहीं आ सकता था? मुझे तो शहर से ही उम्मीद है इनके रिश्ते के अंदर कुछ बन पड़ेगा, तो सिर्फ शहर की वजह से, क्योंकि शहर ही है भाई इनके रिश्ते में। ऐसे बी द मैन ऑफ द रिलेशनशिप बोलते ना, बी द शहर ऑफ द रिलेशनशिप बोला करेंगे। अब से गेट बंद कर दिया, बोलने का कैसे नहीं है, तेरे तो दादा चाचा भी बोलेंगे बोल। शहर मस्त है यार। 2 दिन का लंबा इंतजार और ये मनहूस सा प्रोमो, मतलब इतना मनहूस, कुछ अच्छा ही दिखा देते। इनकी बात होगी, शहर कुछ कुछ बोलेगी, पर मनहूसियत तो है प्रोमो के अंदर। हम रिश्ता खत्म कर दें, क्या हम रिश्ता खत्म करने के लिए नाटक देख रहे हैं? क्या हम माहिर खामखा कर रहे हैं? प्लीज यार, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। बी द बिगर, नहीं, यू आर नॉट द बिगर पर्सन, यू आर द यंगर वन। बट यार प्लीज, ये क्या है यार, 2 दिन का इंतजार और ऐसे प्रोमो। प्लीज पर ड्रामा देखना बंद नहीं कीजिएगा दोस्तों, प्लीज नहीं बंद कीजिएगा, वरना इसकी टीआरपी कम आ जाएगी और फिर बंद हो जाएगा, फिर चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। कैसा लगा आपको एपिसोड? मुझे तो अच्छा लगा, और मेरे को माहिद को लेके मन में 1% भी डाउट नहीं है। ये सारा कुछ कौसर आंटी का किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सही अंदाजा भी लगाया था। जीत गए आप लोग 7 करोड़। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप मेरी किसी चीज़ से अग्री नहीं करते तो आप मुझे बता दें। मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं चीज़ें समझ जाती हूँ, पर प्लीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा करें, ऐसे गुस्सा होने से पहले, कुछ गंदा बोलने से पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।